कोविड-19 की पाबंदियां पूरी तरह से प्रदेश में खत्म। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, रात का कर्फ्यू भी नहीं रहेगा। गृह मंत्री राजनाथ पहुंचे दतिया, पीताम्बरा मां के किए दर्शन, देश की समृद्धि की कामना। महात्मा गांधी को लेकर की टिप्पणी से कांग्रेसी नाराज, कर्नल रणावत का चलाया राजधानी में पुतला। अंतर्जातीय विवाह से नाराज पिता ने किया बेटी के साथ बलात्कार और उतारा मौत के घाट। कोविड महामारी पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण है। आज 5 पॉजिटिव केस आए हैं। एक्टिव केसों की भी संख्या घट के 78 हो गई है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कोविड संकट पर नियंत्रण होने के कारण महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह अब जितनी संख्या की मर्जी हो उतनी संख्या में संपन्न किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी पूरी क्षमता से लोग अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने सम्मिलित हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी आज रात से ही समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, चलाए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता से अब संचालित की जा सकेंगी। लेकिन इतना जरूर है, सभी तरह की गतिविधि हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, मतलब कोविड पर नियंत्रण करने। आप सबसे मीडिया के माध्यम से अपील है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कि हमको सावधान लगातार रहना है। जब भी कोविड के टेस्ट के लिए शासकीय टीम आए, आप सैंपल जरूर दे दें, ताकि बीमारी अगर ज्यादा लोगों को हो रही हो, संक्रमण फैल रहा हो, तो तत्काल पता लगाया जा सके। और सभी बहनों और भाइयों से मेरी अपील है, फर्स्ट डोज तो हमारा 91% के ऊपर लग गया, लेकिन सेकंड डोज अभी 47% लगा है। बहुत लोगों के डोजेज ड्यू हो चुके हैं, इसलिए सब सेकंड डोज जरूर लगवाए। ये कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं और सभी शासकीय सेवकों को दोनों डोज लगाए जाना अनिवार्य होगा। सावधानी में ही सुरक्षा है, इसका ध्यान रखते हुए ये सारे प्रतिबंध हटाए गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
से महिला महामंत्री भाजपा जिला सुल्तान देवला इधर और पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हमारे माननीय नौकरी राज से भोजपुरी होगा। कैरी ऑन जी थोड़ा पुत्र पौत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायुरस्तु कुशलोस्तु रिपुक्षरस्तु गोवाय गंगाराज समृद्धिरस्तु संतान सहिता हरिभक्तनस्तु। ये तो सुनिश्चित है ना, कांग्रेस तो कभी अंग्रेजों की बड़ाई करती है, कभी मुगलों की बड़ाई करती है, और कांग्रेस तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है। वो जो दिव्य ज्ञानी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनको ये दिव्य ज्ञान 10 जनपद से ही मिला होगा। 10 जनपद केवल और केवल हिंदू विरोधी बातें इस देश में प्रसारित करने के लिए एजेंडा चला रहा है। ये एजेंडा नेहरू परिवार का एजेंडा है, ये मुस्लिम परस्ती की बात है। ये केवल और केवल इस देश में जिन्होंने हम पर राज किया उनको महिमा मंडित करने की प्रयास है। इस देश में गुलामी की मानसिकता को कांग्रेस बढ़ाना चाहती है। इस देश में जिन्होंने हम पर राज किया उनको महिमा मंडित करने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इससे शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। जिन्होंने हम पर हमला किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। आप किस स्थान पर इस देश के इतिहास को ले जाना चाहते हो? इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। आक्रमणकर्ता चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, उन लोगों का यदि इस देश में महिमा मंडन होगा तो ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस और नेहरू परिवार ने हर समय हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। केवल एक परिवार का महिमा मंडन हो और आक्रांताओं का महिमा मंडन हो, इसका प्रयास कांग्रेस करती आई है। और उसी का परिणाम है कि इस देश में गुलामी की मानसिकता को वो बढ़ाना चाहते हैं। परंतु मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जी को और नेहरू परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास को हो सकता है आपने तोड़ा मरोड़ा हो, पर अब ये नए हिंदुस्तान का युग आया है। इसमें अब इस तरह के गुलामी के इतिहास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कमलनाथ जी को इसी बात पे तो पेट में दर्द हो रहा है। हम आदिवासी भाई और बहन के घर में उजियाला लाना चाहते हैं तो कमलनाथ जी को दिक्कत है। हम जनजातीय बंधुओं के जीवन को सुधारना चाहते हैं तो कमलनाथ जी को पेट में दर्द होता है। उनको तो जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान के साथ ठुमके लगाने में मजा आता है। वो 15 महीने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। एक योजना बता दें जो आदिवासियों के हित में उन्होंने लागू की हो। कमलनाथ जी सार्वजनिक करें कि उन्होंने एक भी योजना जनता के हित में शुरू की हो। हमने जो जनजाति बंधु, आदिवासी बंधु, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलितों के
हित में जो जो योजनाएं शुरू की थी वो कमलनाथ जी ने बंद करने का काम किया। कमलनाथ जी, श्वेत पत्र तो आपको जारी करना चाहिए, आपको बल्कि श्वेत पत्र नहीं, खेद पत्र जारी करना चाहिए कि आपने जो जो गलत काम किए उसके प्रति आप खेद व्यक्त करें। आप हमसे श्वेत पत्र जारी करने की बात मत करो। हम आपसे कहते हैं कि आपको अपने 15 महीने के कार्यकाल का खेद पत्र जारी करना चाहिए। अच्छा रहता कमलनाथ जी ये बैठक उस समय बुला लेते जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अच्छा होता कि वो उन योजनाओं को बंद नहीं करते जो शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के हित में शुरू की थी। अच्छा होता कमलनाथ जी जब आप राजनीति छोड़कर आदिवासियों के हित के कदम उठा लेते। अच्छा होता कमलनाथ जी जब आप आदिवासी और जनजाति बंधुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम उठा लेते। अब इस तरह के नाटक नौटंकी करने से और राजनीति करने से कुछ भला नहीं होने वाला। ये सीधा सीधा इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। आदिवासी बंधु, जनजाति बंधु, जनजातीय समाज के हर भाई और बंधु, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज को, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, उसका विकास और कल्याण करना चाहती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर आप इधर आ जाओ मैडम। बॉलीवुड की अभद्र भाषा में जानी जाने वाली कंगना रनावत, जिसके कई हीरो के साथ संबंध रहे, ऐसी महिला, वो महिला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रही है। और इस प्रदेश का और देश का मुखिया नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार चुपचाप मूक दर्शक बने हुए हैं। हमारी स्पष्ट मांग है, प्रदेश का प्रधानमंत्री और इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान ये स्पष्ट करें कि कंगना रनावत के साथ में हो या खिलाफ में हो। यदि आप उसके खिलाफ हो तो देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ कायम किया जाए और पद्मश्री तत्काल वापस लिए जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में और कंगना रनावत जहाँ जहाँ पुतले जलाएगी और अगर प्रदेश में आती है उसका मौका न किया जाएगा। भारत माता की। कपड़ा ये नाला कौन सा कहलाता है? ये पिलोटा नाला कहलाता साहब। हैं? पिलोटा नाला। पिलोटा नाला। दिखला ये 14 तारीख को हम लोगों को जो मृतका है उसकी लाश मिली थी समस्तीपुर जो नाला है वहाँ पर। उसके साथ में जो उसका 10 माह का बच्चा था उसकी भी लाश वहाँ मिली थी, जिसको मर्ग जांच में हम लोगों ने लिया था। और मर्ग जांच में ये तथ्य आए सामने कि ये जो महिला है जिसकी हत्या की गई है उसके बाप के द्वारा, इसने अभी 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ शादी करी थी, जिस बात को लेकर उसके परिवार वाले काफ़ी रुष्ट थे। और चूँकि जो शादी थी वो गैर समाज में थी
जिसको लेकर इसके पिता नाखुश थे और काफ़ी इनका 1-1.5 साल से इसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा था। और अभी कुछ 20-21 अक्टूबर को ये अपनी बहन के यहाँ रहने आई थी, सविता जिसका नाम है, जो रातीगढ़ क्षेत्र में ही रहती है, उसके यहाँ रहने आई थी। और उसके पश्चात ही इसके बच्चे की निमोनिया के कारण जो डेथ हो गई थी, जिसको लेकर फिर इसने अपने पिता से बात करी कि मेरा बच्चा जो है वो ख़त्म हो गया है बीमारी के कारण। तो पिता ने उसी को एक मौका बनाते हुए, चूँकि उसको पहले से ही जो घृणा उसके अंदर थी उसको उसने यूज़ किया और उसने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और ये जो बच्चा उसको अपन दफन वफन कर देंगे। और उसी दौरान उसी बहाने वो उसको लेके गया। 5 से नवंबर करीब ये दिन था जब उसको लेके गया और उसका भाई भी उस समय मौजूद था। ये लोग गए और भाई ने और इस पिता ने, इन लोगों ने उधर समस्तीपुर नाला की तरफ ले जाकर उसके साथ में ये सब हरकतें करी है। उसको इसके पिता ये जो सविता है, इसका कहना है कि उससे जब इसने पूछा अपने भाई से, तब इसके भाई ने उनको बताया कि हमने उसको मार डाला है और ये बाकी जो भी वाक्य हुआ उसने बताया। इसमें दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनके द्वारा ये स्वीकारा भी गया है कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। रेप का बताया जा रहा है, बाप ने स्वीकारा है कि उसने रेप किया है। तो रेप करने का रीजन कारण क्या? बाप से बात हुई, उसने कहा कि मतलब तूने मतलब वो जो इसने गैर समाज में शादी करी थी उसको लेकर वो काफ़ी रुष्ट था, क्योंकि समाज में उसकी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। और उसका ये कहना है कि मैंने उसको बोला कि तूने इसी चीज़ के लिए शादी करी थी ना, तो मैं ही कर देता हूँ तेरे साथ। इस प्रकार का उसने घटना को अंजाम दिया है और इसमें हम लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम बनाई हुई थी, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी भी करी है उसने। और इसके बहन और भाई को भी क्या आरोपी बनाया जा रहा है? इसमें जो इसका भाई है जो साथ में घटना में संलिप्त था पूरी तरीके से, उसको हमने आरोपी बनाया है। बहन से अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि बहन ने इसमें पूरी पुलिस की मदद करी है। अभी बहन को आरोपी नहीं बनाया उसमें, और बाकी आगे तथ्य जैसे आएंगे तो कार्रवाई करेंगे।